दरवाजा खोल। ये क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं, देखिए। कौन देख रहा है मुझे? ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर वहाँ पर है, वहाँ उस तरफ। अच्छा, घर बदल दिया हमने। चलिए उठिए। प्रभु यीशु मसीह ही छुटकारा दे सकते हैं। हो सकता है आप आंसू बहा रहे हो, पर प्रभु के पास आ जाइए, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें और निश्चय ही प्रभु आपके परिवार को छुटकारा देंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। यीशु मसीह ने बड़ा बोझ भरा क्रूस उठाया, उनके हाथों और पैरों में कील ठोके गए, उन्हें क्रूस पर मारा गया। शोधकर्ता कहते हैं कि जिस कोड़े से उन्हें मारा गया उसकी छोर पर नुकीले कील जड़े गए थे। उनके शरीर पर कुल मिलाकर 5480 घाव थे। उनकी पीठ पर करीब 150 गहरे घाव थे। उनका पूरा शरीर हर चलाए गए खेत के समान बदल गया था, ऐसे पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। जानते हो इतनी पीड़ा उन्होंने क्यों सही? क्योंकि उन्हें आपसे और मुझसे प्रेम था, और उस प्रेम पर अगर आज के ही दिन नहीं पर हर रोज हम ध्यान करें तो हमारे सारे दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगे। और इस समय उनके प्रेम को याद करते हुए देखने जा रहे हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। आइए देखते हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए। जरूर बहन जी, आपके लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। शुक्रिया। अच्छा तो चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अच्छी है ना आप? हाँ बिल्कुल कैसे हो? ठीक अच्छा हूँ। हूँ। और आप कैसे हैं? घर पर पत्नी बच्चे सब अच्छे हैं ना? परमेश्वर की कृपा से सब लोग अच्छे हैं। आपकी सेवकाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। परमेश्वर सामर्थ्य से उपयोग कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा, प्रभु की ठीक है स्तुति बेटा। हो। अच्छा माँ, कौन है ये? ये मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। क्यों, तुम्हें क्या लगा मेरे कोई दोस्त नहीं है? नहीं नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। पर आज जिस स्थिति में है ना वो, इनकी हालत पिछले साल ऐसी नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं माँ। बढ़िया। ये चल आ घर गया के अंदर चल। शराबी। नानी। मौसी कैसी हो तुम? चल चल अंदर। सरोजा, ये दरवाजा खोल। क्या कर रही है अंदर? कहा ना दरवाजा खोल। खोलती है कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं, देखिए। कौन देख रहा है मुझे?
हमारा घर यहाँ नहीं है, उस तरफ है, चलिए। कहाँ? उस तरफ है। अच्छा, बदल दिया घर? हाँ चलिए। हाँ। जाकर खाना लेकर आ। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अरे जल्दी लेकर आ। कोई काम धाम तो नहीं करते और वक्त पर खाना खाने आ जाते हैं। हाँ। खाने पे डाल के तेरा बाप डालेगा? चल डाल। पुतले जैसी बैठ गई। क्या खाना बनाती हो? ना नमक है न मिर्च है, कुत्ता भी नहीं खाएगा इस खाने को। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। माँ, रोइए मत माँ, रोइए मत माँ। माँ, आंसू पोंछ लीजिए, रोइए मत। तो क्या वो इतने खराब इंसान है? नहीं बेटा, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन जब लोग शराब में डूब जाते हैं ना, वो शराब ही उन्हें बदल देती है। ये खाना किसने गिराया? लगता है रात को मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। ए सरोजा, जरा यहाँ तो आओ। सरोजा, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये बात सुन सुनकर कान पक गए मेरे। अरे, अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं पीऊंगा शराब। बस करो, बहुत हो गया। बेटी की झूठी कसम मत खाओ। तुम शराब को अगर छोड़ना चाहोगे भी ना, तो भी वो शराब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है अब। आओ बेटी, पिताजी के पास आओ। आ जाओ बेटी। नहीं आऊंगी। पिताजी अब से शराब नहीं पिएंगे। आ जाओ बेटी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। माँ, आपने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की? कैसे हो राजा? यहाँ किस लिए आई हो तुम? क्यों, तुम भी तो यहीं पर आए हो ना, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? ये देखो, यहाँ से चलो तुम। और तुम भी चलो, समझे? कहाँ ना चलो? राजा, शराब की जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें? जरूरत है इसीलिए तो पीता हूँ ना। क्या मिलता है? क्या मिलता है? शांति मिलती है और खुशी मिलती है। तुम्हें तो इसमें खुशी मिल जाती है, पर तुम्हारे परिवार का क्या? ये देखो, तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। किसी और दिन बात करेंगे। अभी दारू का टाइम हो रहा है। चलता हूँ मैं। राजा सुनो। मतलब उसके बाद आपने फिर से कभी उन्हें समझाया नहीं?
राजा, अपने परिवार का तो ख्याल करो। तुम्हारी पत्नी, बच्चे, कभी सोचा है उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी? अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी ने अपना घर तुम्हारे नाम किया। अगर वो भी नहीं होता तो? और मुझे पता चला कि पिछले हफ्ते शराब के नशे में बीच रास्ते पर गिरे हुए थे तुम। बहन जी, आपने मेरे पति को कहीं देखा? मैंने नहीं देखा। बहन, मेरे पति को कहीं देखा? वहाँ पर गिरे पड़े। अच्छा, वहाँ? हाँ। हाँ, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास भी आने के लिए डरती है। ये सब इस शराब की वजह से है राजा। इसे उठाकर फेंक क्यों नहीं देते? चलता हूँ मैं। राजा, खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। शराब की आदत की वजह से घर कैसे प्रभावित होता है, ये आज हमने देखा। एक शोध के अनुसार ये पता लगाया गया कि तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शराब के आदी हो चुके हैं। और हर रोज खबरों में और अखबारों में भी हम शराब से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जान सकते हैं। शराब के लिए पैसे ना देने के कारण बेटे ने की मां की हत्या, अपनी बेटी से बदसलूकी करने वाला पिता, 2 दोस्तों ने आपस में ली एक दूसरे की जान। ऐसे कई खबरें हम रोजाना पढ़ सकते हैं। और आगे आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को देखिए और परमेश्वर के आशीष को पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करें। और इस समय हमने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम को देखा। उस कार्यक्रम के द्वारा, उस नाटक के द्वारा हमारी यही आशा है कि प्रभु परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। मेरे प्रियजनों, आज जब हम कई परिवार को देखते हैं, उनमें से कई परिवारों में शांति नहीं है, कई परिवारों में खुशियां नहीं है। अगर घर पर शराबी पति है तो, या फिर बच्चे शराब पीने लगते हैं तो परिवार में बिल्कुल शांति नहीं रहती, खुशियां नहीं होती, हमेशा वेदना ही रहती है। और घर पर पत्नी हमेशा आंसू बहाते रहती है, रोती रहती है। शराबी पति के कारण घर पर कर्ज बढ़ता है, घर पर ठीक से खाना नहीं मिलता, बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं होती। और ऐसी स्थितियां हम लोग कई परिवारों में देख सकते हैं। खासकर जिस परिवार में लोग शराबी हैं, वहाँ दुख भरी स्थिति है। बहनों, हो सकता है आप आंसू बहा रही हो, अपने बच्चों के लिए आप आंसू बहा रही हो, अपने शराबी पति की वजह से आप आंसू बहा रही हो। तो मेरे प्रियजनों, जब हम यीशु के पास आते हैं तब यीशु हमें चंगाई देते हैं, यीशु हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे परिवार को आशीष देंगे। हमारे परिवार में जो शाप है वो बदल जाएगा और शाप का बंधन टूट जाएगा। परमेश्वर परिवार में छुटकारा देंगे। जब हम यीशु के पास आते हैं तब प्रभु हमें छुटकारा देंगे। जब यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए शापित बन गए, हमारे लिए वो पाप बन गए थे और हमारे लिए उन्होंने खुद को अर्पण कर दिया। हाथों में कील ठुकने के लिए अर्पण कर दिया, पैरों में कील ठुकने के लिए अर्पण कर दिया, अपने बहुमूल्य लहू का आखिरी कतरा बहा दिया, सब कुछ हमारे लिए। प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आपके लिए, प्यारे भाइयों सिर्फ आपके लिए, इस कार्यक्रम को देखने वाले आपके लिए प्रभु यीशु ने कलवारी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। 3 किलो से क्रूस पर मारे गए, कलवरी के क्रूस पर लटका दिए गए। तो मेरे प्रियजनों, हमें मन फिराना होगा। जब हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं तब हमारे जीवन में जो शाप होते हैं वो बदलेंगे। हमारे जीवन में पैसों की कमी, गरीबी, वो सभी बदलेंगे। प्रभु हमारी सहायता करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे, जैसे कि यूहन्ना 8:36 में लिखा हुआ है।
तो प्रभु यीशु ही छुटकारा दे सकते हैं। बहन, आज आप रो रही होंगी, पर प्रभु के पास आइए, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें, तब निश्चय ही प्रभु छुटकारा देंगे। आपके परिवार में शांति भर जाएगी। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देंगे। यीशु ने आपको स्वतंत्र किया, तभी आप स्वतंत्र हो पाओगे। पुत्र ने अगर स्वतंत्र किया तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मेरे प्रियजनों, मैं एक परिवार को जानती हूँ। उस परिवार में देखिए, पति, पत्नी, बच्चे और 4 बच्चे थे उस परिवार में। पर जो पति थे वो दिन रात शराब के नशे में रहते, हर वक्त पीते रहते हैं। रात को शराब पीकर घर आते और घर लौटकर अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करते थे। हाथ में जो आया उससे हमला करते, बहुत पीड़ा देते थे। घर पर पत्नी और बच्चे खाना भी नहीं खा पाते थे, सुख चैन नहीं था उन्हें। रात के समय में जब भाई साहब सोते थे तो अक्सर उनके बिस्तर के नीचे दारू की बोतल होती थी। दिन रात शराब, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत दुख देते थे। उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें देखते ही जाकर छिप जाया करते थे। तो इस तरह वो परिवार गरीबी के बीच से गुजरा। उस परिवार के लोग बहुत ही कष्ट और दुख झेल रहे थे। एक दिन उस बहन ने रोते हुए अर्पण के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन्होंने एक सेवक को मिलकर कहा, भाई साहब, मेरे पति दिन रात शराब के नशे में रहते हैं। हमारा परिवार एक नरक समान बन चुका है। बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं मिलता। गरीबी और कर्ज है, काफी मुसीबत में है हम लोग। मेरे पति शराबी है, उसी वजह से बहुत कर्जा हो गया है, इसलिए आप आकर प्रार्थना करें। ऐसे उन्होंने एक प्रभु के सेवक से अनुरोध किया कि आप मेरे घर पर आकर प्रार्थना करें। तो उनके अनुरोध पर वो प्रभु के सेवक उनके घर प्रार्थना के लिए चले गए। और जब उस शराबी पति ने उस सेवक को देखा तो वो शराबी पति भाग गए। लेकिन उसके बाद उस भाई साहब को वहाँ से बुलाकर उन्हें यीशु के बारे में बताकर, यीशु के द्वारा जो छुटकारा मिलता है उसे बताकर, प्रभु की शांति के बारे में बताते हुए ये बताया कि आपने जो कुछ खोया है वो आशीष आप फिर से पालोगे, आप सिर्फ अर्पण कीजिए, ऐसे उन्हें बताया गया। तब उस भाई साहब ने अपराध बोध के साथ अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया और समर्पण किया। उतना ही नहीं, शांति और समाधान को भी फिर से पा लिया। रोजाना वो बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते, प्रभु को पहला स्थान देते हुए प्रभु के बच्चे बन गए। फिर उस परिवार के सभी सदस्य प्रभु के बच्चे बन गए। उनमें परिवर्तन आया, उस परिवार में आशीष आया। और आखिर में उस भाई साहब ने अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए घरों को रंगने का काम शुरू किया और फिर अपने परिवार को संभालने लगे। खुशी खुशी अपना जीवन जिया। शाम के समय वह प्रार्थना में भाग लेते थे। फिर उन बच्चों ने भी अपने पिता की तरह, वो बच्चे भी अर्पण के साथ प्रार्थना जीवन में काफी उन्नति की। वो बच्चे बड़े हुए और प्रभु के लिए एक गवाही का जीवन जीने लगे। आज वो भाई साहब तो जीवित नहीं है, पर उनकी आखिरी सांस तक वो प्रभु के लिए सेवकाई करते रहे। पहले जो एक शराबी का जीवन जीते थे, प्रभु परमेश्वर उनसे मिले और उनके जीवन को बदल दिया। बाद में वो एक सेवक बने, परमेश्वर के लिए सेवकाई की। कई जगहों पर ट्रैक्स की सेवकाई और गलियों में भी सेवकाई करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा की, ये कहकर कि मैं एक शराबी हूँ और परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा पाप भरा जीवन बदल दिया और आज इस परिवार के लिए मैं एक आशीष हूँ। ऐसा परमेश्वर ने उस भाई साहब के द्वारा गवाही देने का मौका दिया और अपने जीवन के आखिरी समय तक वो भाई साहब प्रभु के लिए गवाही बने और अपना एक सफल जीवन जिया। और आज वह स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के साथ है। यहाँ उनके परिवार है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी हैं और सभी प्रभु के लिए प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर में आंसू बहाते बैठे हो या फिर किसी वेदना के बीच से गुजर रहे हो। अब जीवन जीकर क्या करें, जीने से तो मरना अच्छा है, ये सोचकर आप खुदकुशी करने का फैसला लेने वाले हो। आज आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु यीशु आपके पाप क्षमा कर देंगे, आपको क्षमा प्रदान करेंगे, आपके आंसू पोंछ देंगे, आपकी बीमारी बदल देंगे, जो बंधन है उसे प्रभु तोड़ देंगे, परिवार में छुटकारा लाएंगे, कर्ज की स्थिति बदल देंगे और परिवार में आशीष होगा। जब हम कलवरी के क्रूस के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, तब प्रभु हमें आशीष देंगे, हमारे परिवारों में आशीष रहेगा। परमेश्वर के आगे हमें अपना हृदय खोल देना चाहिए। कहिए, प्रभु मैं आपके आगे अपना हृदय खोलता हूँ, आप मेरे मन में आ जाइए,
अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। ऐसे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप हर एक लोग जब प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु आप हर एक को शुद्ध करते हैं, पाप की क्षमा प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। आपने जो आशीष खोया है प्रभु उसे आपको फिर से लौटा देंगे। पुत्र जब स्वतंत्र करे तो निश्चय ही आप स्वतंत्र हो जाओगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, मेरे मन में आ जाइए, अपने लहू से शुद्ध कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शांति प्रदान करें, अपनी खुशियाँ प्रदान कीजिए, मुझे शराब से मुक्त कर दीजिए, मेरे पति को शराब से मुक्त कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाली हर एक बहनों की प्रार्थना और विनती का आप उत्तर दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपने हन्ना की आंसू का उत्तर दिया, आज भी आप वही प्रभु हो। हे परमेश्वर, इस कार्यक्रम को देखते हुए आंसू बहाते हुए बच्चे हैं, उन्हें देखिए, उनसे बात करें, उनके आंसू को पोंछ दीजिए, आशीष दीजिए। मेरे मन में आ जाइए ऐसा कहने वाले हर एक बच्चे के हृदय में आप वास कीजिए प्रभु। हे यीशु, आपके लहू से हर एक शुद्ध हो जाए, लोगों को धोकर शुद्ध कर दीजिए, पाप की आदत पूरी तरह से बदल जाए प्रभु। पाप को ले आकर शांति और समाधान चुरा लेने वाली दुष्ट आत्माओं का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह नाश हो जाए। पुत्र ने अगर स्वतंत्र किया तो सच में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उस वचन के अनुसार आप हम हर एक को छुटकारा देकर आशीष दीजिए, अपने बच्चों के जीवन में आशीष होने दीजिए प्रभु। और आप ऐसा कर रहे हो इसलिए आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही प्रदान करते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती हो उसे ईमेल के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रम और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिए। फिर आपसे अगले कार्यक्रम में जरूर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.